साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज 11 जुलाई पूरा विश्व इसको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाता है। वास्तव में 11 जुलाई 1979 से विश्व राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया कि पूरे विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे विश्व की जनसंख्या कैसे नियंत्रित की जावे, इसको मानकर पूरा विश्व आज का दिवस मनाता है। साथियों, आज हमारे देश की जो स्थिति है, 137 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। हमारे जनसंख्या शास्त्रियों का कहना है कि 2027 से लेकर 2030 के बीच में हम चाइना से भी आगे बढ़ जाएंगे। हमको सोचने की ज़रूरत है कि जितना हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारे पास संसाधन है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं मेरे देश के, क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें बढ़ाते जाना क्या हमारे लिए शुभ लक्षण है? इस पर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। खासतौर से हमारे सभी शिक्षक भाइयों से, प्राध्यापकों से, शोधार्थियों से, वैज्ञानिकों से, विद्यार्थियों से मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ कि हम समाज के बड़े सर्वश्रेष्ठ और अभिन्न अंग हैं। एक शिक्षक, एक प्राध्यापक ही समाज का निर्माण करता है, उस विद्यार्थी का निर्माण करता है, और जैसा हम निर्माण करते हैं उसी पर हमारा विद्यार्थी आने वाले भविष्य भारत का निर्माण करता है। तो आइए आज हम सब मिलकर सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने युवाओं के साथ, और खासतौर से वो परिवार जो जनसंख्या वृद्धि में लगे हुए हैं। हमें सोचकर, बहुत विचार कर, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके दुष्परिणाम आते जाएंगे। और वो दुष्परिणाम है क्या? दुष्परिणाम गरीबी के रूप में, भूखमरी के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, अशिक्षा के रूप में, असमानता के रूप में, ये भेदभाव बढ़ते जाएंगे, जिससे देश की तरक्की धीमी हो जाएगी और चोरी, नक्सली, रोज के हमारे कष्ट बढ़ते जाएंगे। तो निश्चित ही समाधान यदि है तो किस तरीके से हम अपने जनसंख्या पर कंट्रोल करें। साथियों, मेरे शिक्षक और प्राध्यापक साथियों, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कीर्ति जो भगवान ने दी हुई है उसका निर्माण करते हैं। उस युवा को, उस बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में आने के बाद, विश्वविद्यालय में आने के बाद, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम उसकी बुद्धि का हम निर्माण करते हैं। साथियों, आज बहुत जरूरत है जो सबकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, अगर जनसंख्या में वृद्धि ही हमारे सारे कष्टों का कारण है तो क्यों नहीं हम जनसंख्या की वृद्धि पर आज बातचीत करें, अपने युवाओं को समझाएं कि कैसे हम अपने देश की जनसंख्या को कम कर सकते हैं। साथियों, आज अगर हमारी स्थिति देखें पूरे वर्ल्ड की, तो सबसे ज्यादा, अगर धर्म के आधार पर देखें, सबसे ज्यादा ईसाई हैं, इसके बाद मुस्लिम हैं, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष और हमारे हिंदू भाई, दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है, लगभग 1 अरब के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा। इसके बाद बौद्ध, सिख और जैन धर्म। लेकिन ये धर्म के आधार पर हमें अपनी जनसंख्या को नहीं देखना चाहिए। हमें हमारी जनसंख्या पूरे विश्व के हिसाब से, क्योंकि आज देखें तो ईसाई भाई, मुस्लिम भाई, कई बार शिकायत आती है कि ये लोग जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं, जबरदस्ती इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर अपनी जनसंख्या को बढ़ाया है। उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। हमें जरूरत है किस तरीके से हम पूरे विश्व की जनसंख्या को नियंत्रित करें। आज अगर ईसाई भाई, मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि हम जनसंख्या को बढ़ाकर हम अपना विस्तार कर
पूरी दुनिया को सुखी कर देंगे, तो शायद ये हम सभी की बड़ी भूल होगी। हमें पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया की जनसंख्या को नियंत्रित करने की जरूरत है। आज लगभग 780 करोड़। क्या हम लोग ये सोच सकते हैं कि 2050 द पॉपुलेशन शुड नॉट बी मोर देन 1000 करोड़? 1000 करोड़ से ऊपर हम नहीं जाने देंगे। इसके बाद इस 1000 करोड़ के लिए हमें क्या क्या संसाधनों की जरूरत होगी, किस तरीके से हम हमारे प्रकृति में जो संसाधन है, क्योंकि साथियों, अगर जीवन के लिए जो संसाधन चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो केवल मां प्रकृति के पास है। आज हमें रोटी, कपड़ा और मकान, उसके पहले अगर हमें चाहिए तो शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जमीन, मां प्रकृति। अगर ये हम शुद्ध रख लेंगे तो निश्चित ही विश्वास करिए, हमें रोटी और कपड़ा और मकान अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। आज हम रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर कई ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारे पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं, और उस पॉल्यूशन से हमारे कई गरीब भाई, और गरीब भाई क्यों, लगभग हर इंसान, और केवल एक इंसान के बारे में हम सोचते हैं। सोचिए, एक इंसान तो 84 लाख योनियों में से भगवान की एक कृति है। बाकी 83,99,999 ने क्या बिगाड़ा है जिसके लिए हम पूरे इन्वायरमेंट को खराब कर देते हैं इस नई नई इंडस्ट्रीज से? तो आज हमें जरूरत है सोचने की, हमारी जनसंख्या कितनी रहनी चाहिए। आज चूंकि ये ज्ञान की धरती है, हमारी भारत देश ये ज्ञान की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है, ये तीर्थंकरों की धरती है। यहां पर कई ऋषि महर्षि पैदा हुए जिन्होंने हर विधाओं का ज्ञान दिया हुआ है। साथियों, उस हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ आज हमारी जो वैज्ञानिक, साइंस और टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट है, इसको कैसे मर्ज करके नैतिक मूल्यों को ध्यान रखते हुए पूरी दुनिया को वो एक दिशा देने की जरूरत है कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कम करें। कई बार कई धर्मों से बहुत गलत गलत तरीके मैसेज आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम शिक्षकों के रहते हुए, प्राध्यापकों के रहते हुए, क्योंकि यदि समाज में कोई भी गलत काम हो रहा है तो मैं सबसे पहले जिम्मेदार शिक्षक को, प्राध्यापक को मानता हूं, क्योंकि समाज के सबसे अच्छे लोग आज समाज में बहुत अच्छी संस्थाओं का निर्माण करते हैं, और उन संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षक, प्राध्यापक समाज का निर्माण करते हैं। तो साथियों, शिक्षक और प्राध्यापक समाज के सबसे उत्कृष्ट वर्ग के लोग, मैं तो कहता हूं प्रभु के नुमाइंदे हैं। आज हम पूरी दुनिया को समझाएं कि हमें पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि पर रोकना बहुत जरूरी है। इस प्रभु की कीर्ति को, उस इंसान की बुद्धि को हम आज की जो शिक्षा है उसके पहले इंसान बनाना तो सिखा दें। आज सोचिए, अगर इतने एडवांसमेंट के बाद भी अगर कुछ धर्म के लोग धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, इससे बड़ी निकृष्टता कुछ हो ही नहीं सकती है। आइए आज इस धरती से हम क्यों नहीं एक संदेश दें पूरी दुनिया को कि धर्म परिवर्तन में मत लगिए, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में लगिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगिए, मानवता के निर्माण में लगिए। सबसे पहले इस धरती माता को मानवता चाहिए, और ये मानवता की धरती भारत धरती कहलाती है। पूरा विश्व जानता है कि अगर मानवता की परिभाषा दी है तो ऋषि मुनियों ने दी है। आज उनकी परिभाषा को हमें समझाने का दिवस है। साथियों, किसी भी स्थिति में, खास तौर से गरीबी और भुखमरी पूरी दुनिया से मिटनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीबों को मिटा दें, हमें इस तरीके से एजुकेशन देना चाहिए, उस युवा को इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए, उस परिवार को इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए। आज मैं सभी धर्म गुरुओं से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अपने समाज में, अपने अपने धर्म के लोगों को, उनको समझाइए कि किसी भी स्थिति में 2 से ज्यादा बच्चे ना हो। आज हमें इसकी बहुत जरूरत है। साथियों, पहले एक अच्छा इंसान चाहिए,
अगर इंसान अच्छा नहीं रहा, इंसानियत नहीं रही, मानवता नहीं रही, तो एक इंसान पूरी दुनिया को खराब कर देगा। कब वो पूरी दुनिया को मिटा देगा हमें नहीं समझ में आएगा। और यदि इसी तरीके से हम अपनी जनसंख्या को वृद्धि करते रहे तो अल्टीमेटली इस प्रकृति को, उस प्रभु को, उसे अपना इलाज करना पड़ता है। तो आइए आज हम सब मिलकर हमें अपने मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्य हम सबको मालूम होना चाहिए। आज हर व्यक्ति बहुत आगे बढ़ना चाहता है, इस पूरी पृथ्वी का मालिक बनना चाहता है। वो अपने अधिकारों को भूल जाता है, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। आज हमारा भारत का संविधान अगर आप देखिए तो हमारे अधिकार कितने अच्छे दिए गए हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके बाद भी कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसके बाद भी हमारी स्वतंत्रता पर कुठाघात होता रहता है। इसके बाद भी क्या समानता है? इक्वलिटी या इक्विटी, क्या चाहिए हमें सोचना पड़ेगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आज कई धर्म इस नाम पर कई धर्मों को दबा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, हमें सोचना पड़ेगा। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। साथियों, मेरे युवा साथियों, समाज के हर वर्ग से मेरा अनुरोध है कि हमें ये अपने मौलिक अधिकार हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन इसके पहले हमारे कर्तव्य भी दिए हुए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी एंड इक्विटी प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, साथियों, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए काम करते हैं। कितना अच्छा हमारा संविधान है, उसकी उद्देशिका कितनी अच्छी है प्रेम्स। ये प्रेमबल अगर देखें हम, उसी पे हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य। आज हमारे हर युवा साथी को देश की, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सभी इसका प्रण लेते हैं। साथियों, उसी के साथ हमारे कर्तव्य जो हैं, संविधान का पालन करें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने लॉ हैं उसका पालन करना, तो उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें, ये बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन करें, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं कि उस स्वतंत्रता के अर्थ ही हम कुछ और लेकर अनावश्यक रूप से हम अपने राष्ट्र का ही नुकसान करें। हम अपने उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। वो उच्च आदर्श जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमारे धर्म में जो दिए हुए हैं, उसका हम पालन करें। आज सनातन धर्म हमारा, उसके आदर्श अगर देखें तो पूरी दुनिया को एक सीख देता है, एक सच्चाई के रास्ते पर ले जाने की सीख देता है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें, ये हमारे कर्तव्य हैं। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोग में समरसता, सोचिए क्या समरसता और समान भाईचारा, इसकी भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से बहुत ऊपर हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये धरती माँ बहनों की,
रक्षा, माँ बहनों का सम्मान, ये पूरी दुनिया को सिखाती है। लेकिन आज देखिए, हम में से ही कुछ लोग कितने गलत हो जाते हैं, कितने गलत रास्ते पर चले जाते हैं। मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों पर दया करने की जरूरत है। प्रभु भी उन्हें माफ नहीं करेगा। ये भी हमारे ही सिखाए हुए लोगों का परिणाम है। साथियों, प्राध्यापकों और शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे युवा को, ऐसे यूथ का निर्माण न करें जो माता और बहनों का सम्मान न कर सके। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। क्या हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली इतिहास और वर्तमान की पीड़ा के साथ सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। साथियों, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये हमारे कर्तव्य हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन का सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। आज देखिए, एक छोटी सी एक स्ट्राइक करते हैं हम, कितनी जल्दी हिंसा आ जाती है, कितनी जल्दी हम अपनी संपत्ति का नष्ट करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए साथियों, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रण करें। आज जनसंख्या भी बढ़ाते जा रहे हैं और बुद्धिजीवी के बजाय किस तरीके के मानव का हम निर्माण कर रहे हैं, इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। हमारा मानव बुद्धिजीवी हो, हमारा मानव ऋषियों और मुनियों के नैतिक मूल्यों से भरा हुआ है। उसके पहले ये सारे नैतिक मूल्य हमारे में आना चाहिए। साथियों, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मैं हमेशा कहता हूं, हर सांस में उत्साह हो, हर सांस में उत्कर्ष हो, उत्सव हो, आनंद हो, हर सांस में जीत हो, ये हर युवा में होना चाहिए। साथियों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अपने इन्हीं समाज के हर बच्चे को यह कर्तव्य अभी 2002 में ये जोड़ा गया है। साथियों, हमारे देश का हर बच्चा केवल स्कूल ही नहीं जाना चाहिए, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। हर परिवार संस्कारित हो, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो। इसी के लिए हम धर्म का पालन करते हैं। आज हमें धर्म हमारे संस्कारों को सिखाता है, हमारी संस्कृति को सिखाता है। आज हमारे परिवारों में से वो धीरे 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 कम होते जाता है। साथियों, ये हमारे प्राध्यापकों को, शिक्षकों पर ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारे बुजुर्गों पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज हमारे बुजुर्ग, हमारे शिक्षक, हमारे प्राध्यापक, हमारे शोधार्थी, वैज्ञानिक, आज हमें प्रण लेने की जरूरत है कि अब आने वाला समय हम कम से कम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करेंगे। पूरी दुनिया की जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना है, उस पर विचार करेंगे, उस पर काम करेंगे। कैसे हम एक बहुत अच्छा शिक्षित और नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण एक नागरिक को कैसे हम उसका निर्माण करें, इस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। साथियों, आज हमें शिक्षा, जो वास्तविक शिक्षा है, जो मूल्यों से परिपूर्ण शिक्षा है, उस शिक्षा को हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में, हमारे परिवार में उस संस्कार को भरने की जरूरत है। आइए आज हम सब मिलकर ये निर्णय लें कि आने वाली दुनिया, क्योंकि दुनिया निश्चित मानिए भारत की ओर देख रही है, क्योंकि यही वो धरती है, वो पुण्यशाली धरती है जहां पर आज भी साधु और संत मुनि आज भी निवास करते हैं। आज भी हमारी पहाड़ियों में, गुफाओं में, कंदराओं में हजारों हजारों साल से तप तपस्या कर रहे हो मुनि आज भी मिल जाते हैं। तो ये पुण्यशाली धरती यही मैसेज देगी, यही पूरी दुनिया को संस्कारित करेगी। तो वो संस्कार आज जरूरी है कि हर प्राध्यापक में, हर शिक्षक में
हर शोधार्थी और वैज्ञानिक में वो संस्कार, नैतिक मूल्य आने की बहुत जरूरत है। तब हम जाकर कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे। तो आइए आज हम सब प्रण लें कि इस विश्व जनसंख्या दिवस पर विश्व की जनसंख्या को 2050 तक किसी भी हालत में 1000 करोड़ से ऊपर नहीं जाने देंगे। द पॉपुलेशन इज मैक्सिमम 10 बिलियन। और उतने के लिए हमें कितने संसाधनों की जरूरत पड़ेगी? क्या हम पूरी दुनिया की प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कितना इसके लिए रोटी चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना मकान चाहिए, कितने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना शुद्ध पानी चाहिए, कितनी हमें जमीन चाहिए, कौन कौन सी खेती चाहिए, क्या क्या रोजगार चाहिए, किस टेक्नोलॉजी का हमें निर्माण चाहिए, क्या करें हम कि हर हाथ को रोजगार हो। साथियों, आज अगर हम प्रकृति में देखें तो आज भुखमरी और गरीबी केवल हमने अपने सिस्टम से पैदा कर रखी है। नहीं तो आज मां प्रकृति अगर कोई काम करता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके लिए खाना ना मिले और उसे भूखा सोना पड़े। आज ये जो एक्सप्लॉइटेशन हमारे सिस्टम में हो रहा है, वो एक्सप्लॉइटेशन करता कौन है? जो सक्षम है। तो उन सक्षम लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक लिमिट के बाहर का पैसा किसी मतलब का नहीं होता है। केवल हमारे शरीर में विकार पैदा करता है, विचार में विकार पैदा करता है। उसको आप समाज के निर्माण में लगाइए, उसको गरीबों के उत्थान में लगाइए। भुखमरी होना ही नहीं चाहिए। साथियों सोचिए, लगभग 780 करोड़ लोग, और आज भी हमारे यहां 780 करोड़ में से लगभग 80-85 करोड़ भुखमरी के शिकार हों। अगर सोच लो तो नींद नहीं आती है। इस पर हमें सोचने की जरूरत है। क्या इस तरीके की जनसंख्या उन गरीबों में, उस गरीबी के कारण जनसंख्या बढ़ती रहती है क्योंकि वो अशिक्षित हैं, उनकी रूढ़िवादी सोच है। वो अधिक बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि बुढ़ापे में एक सहारा होगा, कई लोग काम करेंगे। उन्हें समझाने की जरूरत है। साथियों, इस तरीके से अगर हम चलते रहे तो एक दिन ये पूरी दुनिया दुखों से भर जाएगी। वो ऊपर वाले 5% लोग भी सही ढंग से नहीं रह पाएंगे। भुखमरी का शिकार गरीब, ये तो ठीक ढंग से रहता ही नहीं है। बीच के मीडियोकर जो मिडिल लेवल के लोग जो 55%, ये केवल परेशान रहते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी इच्छाओं को, मैं दमन करने की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सोचने की जरूरत है कि हमें जरूरत किस किस चीजों की है इस पूरे जीवन को चलाने के लिए, इस जीवन में पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख और शांति के लिए क्या चाहिए, ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारी संस्था सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान विदिशा के चेयरमैन श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी हमेशा कहते हैं कि ये दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन भारत अपनी पुरानी पहचान, वो विश्व गुरु की या सोने की चिड़िया, उसी दिन प्राप्त कर सकता है जिस दिन हमारे देश की हर बहन, हर माता शिक्षित होगी और उसके हाथ में रोजगार होगा। साथियों, आज हमें इस पर सोचने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। आइए आज हम सब शिक्षा के साथ साथ वो नैतिक मूल्य कौन से हैं? मैं कई बार जब अपने संतों के साथ बैठता हूं, उनसे ये डिस्कस करता हूं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि गुरुदेव मुझको बताइए कि कैसे एक शिक्षक, एक प्राध्यापक, एक सुधारती वैज्ञानिक, इस पूरी दुनिया को आप लोगों के माध्यम से हम कैसे अच्छे संस्कारों का निर्माण कर सकें। क्योंकि जब अच्छे संत मिलते हैं, जब उनसे सत्संग होता है, साथियों, जब सत्संग होता है तो सेवा का भाव, देखिए ये संस्कार है हमारे। जब हम सत्संग करते हैं, जब अच्छे गुणों के साथ गुणों का सत्संग होता है तो सेवा का भाव अपने आप अंदर से प्रस्फुटित होता है। सेवा का भाव,
और जैसे ही जब सेवा का भाव आता है तो वैसे ही आप विश्वास करिए, आप गुनगुनाने लगते हैं, आप अपने आप प्रभु का नाम जपने लगते हैं। ये जो सांसों में अपने आप प्रभु का नाम आने लगेगा, ये संतों के पास बैठने का परिणाम होता है। जब एक बहुत अच्छे संस्कार एक अच्छे संस्कार से बातचीत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहावत ही है कि जब दो बहुत अच्छे लोग, जो जब वो बड़े लोग, पहुंचे हुए लोग, ज्ञानी लोग आपस में जब संवाद करते हैं तो शास्त्रों का निर्माण होता है। हमारे हर शास्त्र ऐसे ही बने हैं। तो प्राध्यापक, समाज की आप सबसे उत्कृष्ट हैं, आप प्रभु के नुमाइंदे हैं, आपसे समाज को अपेक्षाएं होती हैं। हम समाज के बिल्डर हैं, मोल्डर हैं, क्रिएटर हैं, हम समाज को एक दिशा देते हैं। तो आइए हम कैसे उन संस्कारों को हर व्यक्ति में उसमें भरें, उसको सिखाएं, उस संस्कारों से ओतप्रोत हो, ताकि व्यक्ति सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाए। इसके बाद वो अपनी शिक्षा लेता रहे। एक अच्छा इंसान बनाना यह हमारे सभी धर्म गुरुओं का, हमारे सभी शिक्षकों का, हमारे सभी वृद्ध जनों का, प्राध्यापकों का, वैज्ञानिकों का, शोधार्थियों का सबसे पहला कर्तव्य है। तो हम सबसे पहले एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें। और अच्छा व्यक्तित्व क्या? अच्छा व्यक्तित्व अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत। वो हमारे नैतिक मूल्य, सोचिए, कई बार शास्त्रों में लिखा रहता है कि सम यम नियम, ये हमारे नैतिक मूल्य हैं। कैसे हम अपने इंद्रियों पर निग्रह करें, कैसे हम अपने मन पर निग्रह करें। सम, इंद्रियों पे निग्रह, मन पे निग्रह। यम, अहिंसा, अस्तेय, सोचिए, अपरिग्रह। इन सब चीजों से ओतप्रोत। नियम, वो सोच, वो तप, वो संतोष, वो स्वाध्याय, वो ईश्वरीय प्राणिधान। सम यम नियम, ये हमारे अंदर ही होना चाहिए साथियों। बहुत जरूरी, वो सत्य, वो शील, एक अच्छा आचरण, ये होना चाहिए। हमारा स्वभाव सहज हो, सरल हो, कपटपूर्ण व्यवहार न हो। हम हमेशा खुशी में और गम में एक समान। ये गुण, ये संस्कार, ये नैतिक वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, ये हमें इनकलकेट करना पड़ेगी समाज के हर बच्चे में, हर व्यक्ति में। वो शौर्य और वो धैर्य, ये हमें देना पड़ेगा। वो बल, वो विवेक हमें देना पड़ेगा। क्षमा, दया, समता की शक्ति हमें देना पड़ेगा। वो वैराग्य का भाव, वो दान का भाव, वो संतोष हर व्यक्ति में लाना पड़ेगा। वो परोपकार की भावना लाना पड़ेगा। आपके विषयों पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ये हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो हमें ऋषियों मुनियों ने सिखाया है, हमारे वेद शास्त्र पुराण भरा पड़ा हुआ है इसमें। वो ईश्वरीय किताबें, रामचरितमानस, गीता, हमें जरूरत है आज इन सब का अध्ययन करने की। साथियों, आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर हम सब जनसंख्या को कैसे कंट्रोल में लें, एक काम हो गया। ये छोटा सा काम समाज के लोगों को करना है। हमारा काम है कैसे उस बच्चे को एक बहुत अच्छा इंसान बनाएं, जो पूरी दुनिया को हमारे सनातन के माध्यम से, हमारे हिंदू परंपरा के माध्यम से, हर धर्म के लोग को ये शिक्षा दे सके कि ये धर्म परिवर्तन कराना ये समाधान नहीं है। मानवता सिखाना ही समाधान है, ताकि हम इस पूरी सृष्टि को सभी के लिए समान रूप से, जो हमारा संविधान कहता है, हर व्यक्ति को यहां पर अपने अपने स्वभाव के साथ
पूरा अधिकार मिलना चाहिए, समानता, इक्विटी बहुत जरूरी हो गई है साथ। आज अगर हम नहीं संभाला हमने तो पूरी दुनिया धधक जाएगी। आज एक छोटा सा कोरोना वायरस डिसीज, बहुत छोटी सी हेल्थ डिसीज है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। इसलिए इस कोविड को, कोरोना वायरस डिसीज को मैं कहता हूं क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर, COVID, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। साथियों, इस क्रिएशन के साथ आइए आज हम अपनी पूरी पॉजिटिविटी के साथ हर परिवार में जो बच्चा पैदा हो, हर परिवार का सदस्य 100% पॉजिटिव होगा, सकारात्मक ऊर्जा उसमें भरने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और कोशिश ही कामयाब बनाती है। तो आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर मैं सभी को बधाई देते हुए सभी से अनुरोध करता हूं कि आज हम सब पूरी दुनिया को इस विदिशा तीर्थंकर, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की नगरी, सम्राट अशोक अभियंत्रिकी की संस्थान, एक इतना बड़ा संस्थान जिसने नोबेल लॉरेट दिया कैलाश सत्यार्थी भाई साहब, यहीं से पास आउट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आइए इस SITI के साथ यहां पर हमने ये पिछले 5 वर्षों में 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें लगभग 16 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, एक बहुत अच्छा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नॉन वायलेंस एंड पीस ये ओपन किया है। आइए यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 540 सीटों के साथ साथ इस साल 2 बड़े नए कोर्स आए हैं, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम एंड डेटा साइंस। ये बिल्कुल भविष्य की तकनीक है, बहुत कम जगह पे इसकी स्वीकृति मिली है, उसमें आपका SITI एक है। बीटेक इन IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये 60 सीटें आई हैं। आप अपने SITI में आइए, अपने बच्चों के साथ यहाँ अध्ययन करें। MCA 2 साल में अब होगा, आपके SITI में MCA भी 2 साल का कोर्स शुरू हो रहा है इस साल से। MBA है, MSc अप्लाइड केमिस्ट्री से है। आइए आप अपने बच्चों को अपने SITI में एडमिशन कराइए, उस बच्चे को ये सारे संस्कार, ये सारी वैल्यूज उसमें इनकलकेट की जाएगी। मैं उस संस्था का डायरेक्टर होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे का प्लेसमेंट 100% की गारंटी लेता हूं। साथियों, आज गारंटी कोई वर्ड नहीं बोलता। मैं कई बार बोलता हूं कि हमारे समाज को कोर्ट में जाना चाहिए कि इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी क्यों नहीं हमारा बच्चा रोजगार मिलता है। आज बताइए, 4 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद और लगभग 4 लाख रुपए खर्च करने के बाद क्या मेरा बच्चा बेरोजगार होना चाहिए? नहीं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। साथियों, ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। तभी ये कब होगी? जब हम अपने इन सद्गुणों से भरेंगे, जो हमारे ऋषि मुनियों के सद्गुण है उनसे ओतप्रोत होंगे। आज हमें इसकी जरूरत है। तो आइए आज इस SITI संस्थान में सम्राट अशोक, सोचिए चक्रवर्ती सम्राट, उनकी ससुराल रही है विदिशा, उनके नाम पर सम्राट अशोक अभियंत्रिकी संस्थान, जिसके चेयरमैन श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इसके बोर्ड में 4 IAS ऑफिसर्स हैं, 4 वाइस चांसलर्स हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, बहुत पावरफुल बोर्ड है। तो आइए आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आपका ये संस्थान पूरे विश्व में, कैसे पूरे विश्व में, तो इस संस्थान का नाम ही है, ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पे यहाँ के पढ़े हुए छात्र
अपनी सेवाएं ना दे रहे हों, अपने उच्च पदों पर ना हो, तो इस संस्था का भी एक गौरवशाली इतिहास है। उसके साथ हम पूरे विश्व को, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जो यहाँ पे फैकल्टी है, जो हमारे प्राध्यापक हैं, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस होल्डर, उनके साथ अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण करें। उसके साथ साथ ही अपने प्रदेश का, अपने देश का जनसंख्या को कंट्रोल करते हुए उस दिशा को पूरी दुनिया में फैलाएं। आज चाइना को जो बड़े प्यार से हमारे देश की ओर आंखें दिखा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको जवाब दे दिया है। हमारे देश के जवान उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षक, प्राध्यापक, शोधार्थी, वैज्ञानिक जो विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, CSIR लेबोरेटरीज में, NIT IITs में जो काम कर रहे हैं, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आज चाइना की टेक्नोलॉजी के बराबर हम सभी को अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ, जो जहां पर है, जिस टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट कर सकता है, उस पूरे नए एडवांसमेंट के साथ आज हमें चाइना को आंख दिखाने की जरूरत है कि हम भी हमारी वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के साथ, पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ आज हम अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, सस्टेनेबल होगी। उसके साथ हम पूरी दुनिया को अपने लोकल से वोकल टू ग्लोबल की ओर पहुंचाएंगे। पूरी दुनिया में हमारी इस टेक्नोलॉजी का सामान जाना चाहिए साथियों। इसके लिए आज पैसे की कोई कमी नहीं है। आज देखिए 20 लाख करोड़, और टेक्नोलॉजी के लिए, क्रिएशन के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आइए हम क्रिएट करें, कम्युनिकेट करें और कैटलिस्ट करें। क्रिएशन हमारी लेबोरेटरी में ही होगा, हमारे प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों द्वारा ही होगा। पॉलिटिशियन उसको कम्युनिकेट करेंगे, सिस्टम हमारा कम्युनिकेट करेगा, हमारे युवा उसको कैटलाइज करेंगे। पूरी दुनिया में हमारा सामान जाना चाहिए, लेकिन कब? जब क्वालिटी होगा और जब उसकी कॉस्ट कम होगी। साथियों, कॉस्ट एक बिजनेस है, क्वालिटी हमें टेक्नोलॉजी है। हमारा रॉ मटेरियल जितना अच्छा हमारे यहाँ है, शायद पूरी दुनिया में नहीं मिलता। जब रॉ मटेरियल है, जो ज्ञान और विज्ञान और प्रज्ञानम हमारे पास है, जो विजडम हमारे पास है, हम कहीं भी दुनिया से कम नहीं है। लेकिन बात करने से काम नहीं चलेगा साथियों। अपने अपने संस्थानों में हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज देखिए हमारे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुल नहीं रहे हैं, लेकिन आज हमारा SITI लगभग सभी लोग जाते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग अभी भी डर के घर में बैठे रहते हैं। नहीं साथियों, कोरोना अब आपके पास, ये वायरस आपके पास में है और अंदर भी आ जाएगा। आइए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपनी विल पावर बढ़ा के रखें, इम्यूनेशन पावर बढ़ा कर रखें। आज जरूरत है सारे नियमों को पालन करने की। जो भी गाइडलाइन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसका एज इट इज पालन करते हुए हम सब लोग आज टेक्नोलॉजी के निर्माण में लग जाएं। जो भी टेक्नोलॉजी आपको, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी, उसके साथ हमारे युवा को रूरल एरियाज में, माननीय प्रधानमंत्री जी रूरल एरिया इसीलिए बोला, उस ग्रामीण क्षेत्र में कि किसी भी इंडस्ट्री को डालने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, लैंड, गांव में सस्ता अवेलेबल है। दूसरा, HR, लेबर गांव में है। लिक्विडिटी, पैसा, पैकेज है। लॉ हमें बनाना है उस सिस्टम को, एक फुल प्रूफ सिस्टम, जिससे हमारा युवा के साथ साथ उस ग्राम के साथ साथ पूरे देश का विकास हो। फिर से वो हमारा पुराना गौरव, सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का हमारा परचम पूरी दुनिया में फैले। इसकी आज हमें जरूरत है, प्रण लेने की, उसमें इन्वॉल्व होने की। बातचीत से काम नहीं चले। हम अपने को डिवोट कर दें अपनी लेबोरेटरी में,
अपनी संस्था के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ। आज अगर हमारी पूरी एनर्जी, अगर किसी टीचर की एनर्जी है, तो एनर्जी वो हमारा यूथ है, हमारे युवा है, हमारे स्टूडेंट हैं। हमें जितना ज्ञान है उस ज्ञान को अपने बच्चों के साथ शेयर करिए। जो आपका क्वेश्चन है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, उसमें बच्चों से आप मांगिए, अपने आप एक नया आइडिया मिलेगा। बच्चों के पास उनको बच्चे मत समझिए, वो भी अपना एक 20-22 साल का एक उनका खुद का अनुभव है। और हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म तो मान के चलता है कि क्या उन कितने पिछले जन्मों का हम लेकर आते हैं, कौन कब जागृत हो जाए, कब विवेकानंद हो जाए। हमें जरूरत है उन बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर उस स्टार्टअप को चलाने की। आज साथियों, इसीलिए एसएटीआई संस्थान ने 5P टू 5P लोकल लेवल पे, सबसे फर्स्ट पी प्रॉब्लम, फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट ईयर का हर बच्चा डिसाइड कर रहा है। सेकंड की उस पर प्रोजेक्ट लिखेगा। थर्ड पी उसी पे प्रोडक्ट बनाएगा। एंड इन फाइनल ईयर फोर्थ इज पेटेंट एंड प्लेसमेंट। फर्स्ट ईयर में हम उसकी प्रॉब्लम के साथ एक एलुमनाई और एक इंडस्ट्री को उसकी मेंटरिंग के लिए अटैच करने जा रहे हैं, ताकि बच्चा 100% अपना स्टार्टअप खोले, ताकि पूरी दुनिया को हम सेवाएं दे सकें। इस तरीके से हमारे जब टेक्नोलॉजी के साथ हमारी नई एनर्जी, मतलब वो कैंपस में हमारे जो स्टूडेंट और फैकल्टी, एलुमनाई और इंडस्ट्री की लाइफ प्रॉब्लम, इसके साथ जब हमारे फैकल्टी ट्रेनिंग करेगी, टेस्टिंग करेगी, कंसल्टेंसी करेगी, रिसर्च करेगी और आउटरीच, जब हम लाइफ प्रॉब्लम के साथ इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो शहर की हो या गांव की हो या इंडस्ट्री की हो, उस लाइफ प्रॉब्लम के साथ जब हम काम करेंगे साथियों, निश्चित ही हम पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक नया मॉडल दे सकेंगे, चाइना के साथ कंपटीशन में खड़े हो सकेंगे। और इन बच्चों को बताया है कि ये 5P मस्ट बी रिलेटेड विद द ग्लोबल 5P, ग्लोबल डेवलपमेंट गोल्स। 5P, पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप एंड प्लेनेट। इस तरीके से आपका एसएटीआई बच्चों के लिए काम कर रहा है, ताकि आने वाला समय ये एसएटीआई केवल देश ही नहीं, पूरी दुनिया को एक नया टेक्नोलॉजी के साथ एक नया ज्ञान दे सके कि कैंपस ऐसे भी होते हैं। बच्चे जिनका पेटेंट बहुत अच्छा होगा, वो इंडस्ट्री एसएटीआई में ही खोलेगा, माँ बाप को लोन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्टार्टअप एसएटीआई में ही डालेगा। और जैसे ही 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, तो इंडस्ट्री में मूव हो जाएगा, और यहाँ नया बच्चा उसके साथ, उसमें स्टार्टअप के साथ काम करेगा। इस उद्देश्य के साथ आपका एसएटीआई आगे बढ़ रहा है। तो आइए, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर पूरे विश्व को एक मैसेज जाना चाहिए। जब 10वें तीर्थंकर यहाँ से हुए, सांची बिल्कुल पास में, भगवान बुद्धा एंड भगवान महावीर, नॉन वायलेंस एंड पीस की ये धरती विदिशा, जहाँ से नोबेल लॉरेट हुए, जहाँ से वीके चतुर्वेदी साहब पद्मश्री, प्रीतम बाबू शर्मा साहब, ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने एक अपना योगदान दिया है, नाम रोशन किया है। साथियों, उस आपके एसएटीआई में आइए, मैं समाज के हर व्यक्ति से कहता हूं कि एसएटीआई आपका संस्थान है, आइए इससे जुड़िए, अंदर आइए, इसको देखिए, इसमें कितनी नई नई चीजें चल रही हैं, क्योंकि संस्थान समाज के निर्माण के लिए होता है। उस संस्थान पर समाज के सभी अच्छे लोगों की निगाह भी होनी चाहिए। तो साथियों, आइए आपके एसएटीआई के साथ जुड़िए। विश्व जनसंख्या दिवस, इसको क्यों नहीं हम आज एक अपना दिवस, अपनापन का दिवस, जितने लोग उतने पे ही अब इसको कायम रखेंगे। अगर 134 करोड़, तो क्या हम 134 करोड़ पे ही हमारा देश इंडिया इतने करोड़ पर ही रहेगा? जो आज की पॉपुलेशन, इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। क्या हम कर सकते हैं? ऐसा मॉडल ला सकते हैं? इस पर हमें सोचने की जरूरत है। एक खुशहाल दुनिया, एक प्रभु की वो खुशहाल दुनिया का निर्माण करने की जरूरत है। इसलिए पीस और प्रॉस्पेरिटी को लिया गया है। प्रॉस्पेरिटी तो आ जाती है, पीस चाहिए। इन दोनों के साथ हमें इस दुनिया को निर्माण करने की जरूरत है।
तो इस विश्व जनसंख्या दिवस पर सभी का अभिवादन करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए, सभी से निवेदन करते हुए कि आपका यह एसएटीआई संस्थान जो आज अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ कई बहुत अच्छे प्राध्यापकों के साथ आगे बढ़ रहा है, आइए एसएटीआई में इन फैकल्टी द्वारा किए हुए कामों को एक बार देखिए। अपने जो बच्चों को आप एडमिशन दिलाने जा रहे हैं, सबसे पहले एसएटीआई में कोशिश करिए कि एसएटीआई में एडमिशन हो जाए, ताकि आपके बच्चे का भविष्य निश्चित ही उस स्टार्टअप की ओर, उन नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हम चाइना को कॉम्पीट कर सकें और पूरी दुनिया में हमारे इस देश का सामान हम दे सके पूरी दुनिया को। इसी के साथ सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय जीव।